लेकिन रात का ही एक ताज़ा बयान था कि राकेश टिकैत जी को पता लगा उनके इनपुट से कि कुछ शरारती तत्व है जो दिल्ली और यूपी के अंदर माहौल ख़राब कर सकते हैं, तो उन्होंने सिर्फ दिल्ली और यूपी से ये कॉल को वापस लिया है और उस कॉल की एवज में यहाँ पर सांकेतिक रूप से मिट्टी डालकर और वो फसल उगाने की उन्होंने बात की थी। लेकिन उसको भी आपने देखा कि किस तरीके से जो यहाँ की केंद्र सरकार है यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स लगाकर उसको भी विफल करने का काम सरकार यहाँ पर कर रही है। जी मैम, आप इसको किस तरीके से देखते हो? जी, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि पहले यहाँ पे होने वाली थी चक्का जाम जो होने वाला था, पर टिकैत सर के पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर जैसे आपने दिल्ली में देखा, जब वहाँ पर रैलियाँ हुई थी तो वहाँ पे फिर बीजेपी के लोगों ने घुस के जो तिरंगा कांड किया था और वहाँ पे बदनाम किसानों को करने की कोशिश की गई थी, बस वहीं पे यहाँ पे किया जा रहा है। हर कहीं पे भी अगर कुछ आंदोलन होता है तो वहाँ पे बीजेपी के लोग पहले से मौजूद होते हैं और उस चीज़ों को विफल करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ आपने पहले ही देखा है कि प्रशासन ने तो किसानों के छाती पे कीले ठोक ही दिए थे, फिर भी यहाँ के किसान जो ऐसे हैं कि उनके सामने ही उन्होंने वहाँ पे मिट्टी डाल के वहाँ पे उन्होंने खेती करके उनको दिखाया कि देखो हमारे हौसले ऐसे हैं कि तुम्हारे किलो से हम डरने वाले हैं नहीं, ना पीछे जाने वाले हैं नहीं, ना जाएंगे। आपका टीलेदार देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं जो हमारे सामने ही हो रही है। और रही बात ये कि अब जो ठीक है, वो तो उनका एक तरीका था कि उन्होंने इस तरीके से रोकने की कोशिश करी किसानों को, और जो किसानों का तरीका है शांतिपूर्वक जो तरीका है, उन्होंने सिर्फ मिट्टी डाल के वहाँ पे खेती करने चाहिए सिर्फ सरकार को दिखाने के लिए, और उस पे उन्होंने पूरा रोक लगा दिए है। वहाँ पे लगभग देखिए आप लोग 40 मीटर लगभग को जहाँ किसानों ने खेती करी थी पुलिस वालों ने घेर के रखा हुआ। तो क्यों भाई, वो साबित क्या करना चाहते हैं कि वो धीरे धीरे सारी चीज़ों को घेर लेंगे, वो आगे बढ़ते जाएंगे और किसान पीछे हटते जाएंगे? तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, किसान बिल्कुल भी पीछे नहीं आएंगे। ये टकराव की स्थिति यहाँ पर दोबारा फिर पैदा हो गई है, क्योंकि जो किसानों ने जो एक कॉल की थी एक शांतिप्रिय तरीके से कि हम यहाँ पे अपना रोष प्रदर्शन करेंगे फसल उगाकर, लेकिन उस पर भी केंद्र सरकार की जो पैरामिलिट्री फोर्स ने कब्जा कर लिया है, तो एक तरीके से सीधा टकराव की स्थिति बनी हुई है। जी देखिए, यहाँ पे ये बात है कि किसानों की किसी भी आगे अगर वो कुछ कार्य करते हैं इसके लिए, हमारे आंदोलन के लिए, तो उसको कभी सरकार सफल होने नहीं देना चाहती है। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले जो न्यूज़ सुना होगा कि दिल्ली के 150 पुलिस वालों ने अपना इस्तीफा दे दिया, तो उसमें भी जो बीजेपी वाले हैं उन लोगों का कहना है कि पछताएंगे सारे लोग जिन्होंने इस्तीफा दिया। क्यों पछताएंगे भाई? आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप उनके सीने पे चढ़ना चाहते हो, लेकिन जिनको समझ में आया वो चीज़, वो तो इस्तीफा दिए और उससे भी वो नाखुश है। मतलब उनको समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे लोग अब किसानों के साथ हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। आपने देखा कुछ दिन पहले जो आंदोलन ख़त्म होने वाला था टिकैत जी के बाद फिर वो आंदोलन उग्र हो गया, सारे लोग आने लगे फिर से। तो इन सब चीज़ों से सरकार घबराई हुई है। देखिए, इन लोग का क्या था, इन लोग को लगा था कि किसानों को ये बिल समझ में नहीं आएगा, वो उनके साथ हो लेंगे, लेकिन ये यहाँ पे हो गया कि किसानों को बिल समझ में आ गया, वो सारी चीज़ों को समझ गए और उसके खिलाफ जब खड़े हो गए तो अब ये इनका हालत ये हो गया, ना तो ये निगल पा रहे हैं इस चीज़ को, ना उगल पा रहे हैं। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। अपना जो इनका जो इलेक्शन है उसके लिए तो वो अंडानी अंबानी जो है इनका, वो तो फंडिंग करते हैं इनको, ये साफ बात है। वो लोगों को समझ में भी आ रही है कि फंडिंग करते हैं, तो वो पहले से ही अपने जो इलेक्शन है उसके लिए फ़ंड ले चुके हैं, और उसके लिए अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर ये तो बुरी तरीके से फंस जाएंगे ना। इसीलिए सिर्फ इस कानून को वापस नहीं लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से अभी बहुत भारी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्स है, अभी हमारे साथी ने दिखाया भी है, तो एक तरीके से ऊपर किसान है और नीचे जवान है। तो एक किसान और जो जवान है उनको आमने सामने की सिचुएशन पैदा हो गई है। तो ये मतलब किस तरह की स्थिति देश के अंदर बन रही है? देखिए, यहाँ पे जो था पहले, ये हमेशा हम नारा लगाते हैं जय जवान जय किसान, हम दोनों को एक साथ एक ही जगह पे देखे हैं हमेशा, लेकिन इन लोग का था ये दिल्ली में तो इन लोग करवा चुके हैं एक बार कि किसान और जवान आमने सामने हो चुके हैं। यहाँ भी जो हमारे तीनों बॉर्डर्स हैं वहाँ पे भी यही स्थिति चाहते हैं कि फिर से ये आमने सामने भिड़े, लेकिन ये जो हमारे जवान हैं वो भी एक प्रेशर में है ऊपर से कि उनको अपना जो काम दिया गया है वो करना है, लेकिन वो भी ये चीज़ नहीं चाहते। और किसान तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इस टाइप की कुछ हमारे सामने आए कि दोनों आपस में भिड़ें, बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, क्या टकराव जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, लोग आ रहे हैं, अभी आंदोलन के अंदर बहुत सारे किसान जो है अभी वो रास्ते में है, और जैसे कि अभी रात को जो कॉल किया था
टिकैत साहब ने कि हम यहाँ पर एक सांकेतिक रूप से शांतिप्रिय तरीके से यहाँ पर फसल उगाकर दिखाएंगे, जी लेकिन उसको भी बिल्कुल पूरी तरीके से बैरिकेडिंग के द्वारा रोक दिया गया जी। है। तो उससे जो रोष बढ़ रहा है, क्या ये कोई एक तरीके से जो आज है स्थिति और ज़्यादा गंभीर बन पाएगी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होना ही है। क्योंकि देखिए आपको और सबको भी ये पता है कि सरकार भी पीछे हटने के, अपने काले कानूनों को वापस लेने के बिल्कुल नज़र में नहीं दिख रही है कि वो ऐसा कुछ करने वाली है। और अगर जैसे किसान डटे हुए हैं और जो लोग जो नहीं मतलब इनके सपोर्ट में जो नहीं थे, अब धीरे धीरे किसानों के सपोर्ट में भी आ रहे हैं। अब वो उनका साथ छोड़ के किसानों के साथ हो रहे हैं, क्योंकि अब सामने इनका तकलीफ़ जो है, इतनी ठंडी में सर्दी में बुज़ुर्ग लोग आके जो यहाँ पे रह रहे हैं, माताएं हैं, बहनें अपने बच्चों को आके यहाँ रख रही हैं, रह रही हैं, इतने परेशानी में, उनको यूटीआई का खतरा है, कितने सारे खतरे हैं वो आप जान ही रहे हैं। उन सब के बावजूद वो यहाँ पे डटी हुई हैं। इन सब चीज़ों को देख के हमारे जो देशवासी हैं, हमारे जो नौजवान हैं, सब अब इकट्ठा हो रहे हैं किसानों के लिए। अभी आप यहाँ पर कितने दिन रुकोगे, आपका और कहाँ का प्रोग्राम है जाने का? अभी तो मैं यहाँ पे देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, जैसी स्थिति रहे आगे मैं बिल्कुल रुकूंगी। और मैं अभी कल हम लोग निकलेंगे सिंधु बॉर्डर के लिए, वहाँ से टिकरी बॉर्डर भी जाएंगे, फिर हम यहीं वापस आएंगे। और ये जब तक किसान आंदोलन में हम लोग बिल्कुल लगे रहेंगे, और जब तक ये आंदोलन रहेगा तब तक हम लोग साथ खड़े रहेंगे। एक बार अपना परिचय दोबारा आप हमें बता दीजिए इस चैनल के माध्यम से। जी, मेरा नाम कविता कुशवाहा है, मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ, छत्तीसगढ़ के सरगुजा से आई हूँ। और अभी तो किसान आंदोलन के समर्थन के लिए मैं आई थी यहाँ पे, वहाँ से अकेली थी, लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि मेरे साथी जो दोस्त हैं, जो मेरे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ आएंगे। जी धन्यवाद। देखिए ये थे छत्तीसगढ़ से जो युवा जो किसान नेत्री है यहाँ पे